100 साल पहले लिखी बिहारी सत्सई की ये पंक्ति देखन में छोटो लगे घाव करे गंभीर, मानो इसी गैंगस्टर के बारे में कही गई। वो कोई और नहीं बल्कि दुर्लभ कश्यप था, जो कि डंके की चोट पर मर्डर करता था। उस पर इस तरह की सनक सवार होती थी कि वो कहीं भी राह चलते किसी को भी गोली मार देता था। वो सोशल साइट के जरिए ऑनलाइन क्राइम की रेट तय करता था। एक दिन गोलियां भी चली, खंजर भी चले, चाकू भी चले और वो लड़का मारा गया। जब वो मारा गया तब उसकी उम्र थी सिर्फ 20 साल, दुर्लभ कश्यप की। आंखों में काजल, माथे पर तिलक, गले में काला गमछा, कभी छोटे तो कभी लहराते लंबे बाल और हर फिक्र को धुएं में उड़ाती चाल। पहली बार देखने पर हर नजर धोखा खा जाए, ऐसा लगे मानो किसी बच्चे ने जोग ले लिया है या कोई बाल ब्रह्मचारी दुनिया को हिलाने निकला हो। लेकिन ये जितना भोला नजर आता था उतना ही खतरनाक इरादे और तेवरों वाला था। दुर्लभ कश्यप के किस्से एमपी का बच्चा बच्चा जानता है। माएं अपने छोटे छोटे बच्चों से कहने लगी थी, सो जा बेटा वरना दुर्लभ आ जाएगा। भोली सूरत, दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। दुर्लभ प्रजाति के दुर्लभ कश्यप की यही तो पहचान थी। वो बहुत कम उम्र में नाम के माफिक ही बहुत दुर्लभ किस्म का गैंगस्टर बन चुका था। वो एक खास तरीके का ड्रेस कोड पहनता था और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जैसी उसकी वेशभूषा होती थी वैसे ही उसके गैंगस्टर भी पहना करते थे। कहा जाता है कि आज भी उसके गैंग के लोग उसी के ड्रेस कोड की कॉपी किया करते हैं। एक और हैरान करने वाली बात, दुर्लभ कश्यप गैंग के सभी लोग खुद को महाकाल का बहुत बड़ा भक्त बताते हैं और आज भी उज्जैन जाकर महाकाल के मंदिर में मत्था टेकते हैं। दुर्लभ कश्यप का इशारा मिलने भर की देर होती गैंग के बालिग और नाबालिग बदमाश महाकाल का नाम लेकर कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते। दुर्लभ के गैंग से जुड़ना नए नए लड़कों का शक्ल बन चुका था। तमंचा लहराना, धमकी देना, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का ठेका लेना दुर्लभ का गैंग अपनी शान समझता। डर किस चिड़िया का नाम है, ये शब्द किस डिक्शनरी में मिलता है, छोटी छोटी उम्र के लड़कों को पता ही नहीं था। बाकायदा क्राइम के धंधे को ऑर्गेनाइज वे में चलाने के लिए पूरी पलटन तैयार हो चुकी थी। दुर्लभ कश्यप 16 साल की उम्र में गैंगस्टर बन गया और इसके पीछे की कहानी भी बहुत हैरान करने वाली है। कहा जाता है कि बचपन में ही उसके माता पिता अलग हो गए। उसकी मां आज भी उज्जैन के एक स्कूल में वाइस प्रिंसिपल हैं और उसके पिता उसकी मां को छोड़कर चले गए। शुरुआत में कुछ दिनों तक दुर्लभ कश्यप अपने पिता के साथ रहा, उसके बाद वो अपनी मां के पास चला गया। कहा जाता है उसके पिता ने एक इंटरव्यू में ही बताया था कि दुर्लभ कश्यप बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज था। उसने अच्छी खासी हिंदी बोलना सीख लिया था, वो संस्कृत भाषा का ज्ञानी था और इसके साथ साथ उसे अंग्रेजी भी बहुत अच्छी आती थी। यहां तक कि उसने फ्रेंच भी सीख ली थी। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। दुर्लभ कश्यप को पढ़ाई की दुनिया में नाम नहीं रोशन करना था, बल्कि उसे गैंगस्टर बनकर जुर्म की दुनिया में दहशत कायम करना था। दुर्लभ के पिता ने बताया कि वो सुबह 4 बजे उठ जाया करता था, बास्केटबॉल खेलने जाया करता था। लेकिन 2016 में दुर्लभ अपनी मां के पास चला गया। उस साल अप्रैल मई के महीने में उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ लगा था। बस इसी सिंहस्थ कुंभ से दुर्लभ कश्यप की जिंदगी 360 डिग्री घूम गई। दुर्लभ देर रात तक कुंभ में घूमता। सिंहस्थ कुंभ में साधु, महात्माओं और औघड़ों की जिंदगी को देखते देखते पहले दुर्लभ ने उन जैसा बनने की ठानी, वैसी ही वेशभूषा अपनाई। उज्जैन में उसे मां से खर्चे के लिए एक मुश्त काफी पैसा मिल रहा था। इन पैसों का इस्तेमाल अब वो धीरे धीरे अय्याशी करने में उड़ाने लगा। वो दिन भर दोस्तों के साथ अफीम, गांजा फूकता और बदमाशी करता।
शौक में बदमाशी करते करते दुर्लभ कब 16 साल की उम्र में हिस्ट्री शीटर बन बैठा, खुद उसे भी पता नहीं चला। बाकायदा गैंग बना लिया, मर्डर के आरोप में एक बार जेल तक हो आया। फेसबुक पोस्ट पर रंगदारी, लूट और मर्डर करने का इश्तेहार देने शुरू कर दिए। दुर्लभ और उसका गैंग इसलिए भी चर्चा में आया क्योंकि उन्होंने फेसबुक पर स्टेटस डालकर लिखा, वो कुख्यात बदमाश, हत्यारा और अपराधी है। कोई सा भी विवाद हो, कैसा भी विवाद हो, तो उससे संपर्क करें। कहा जाता है कि दुर्लभ और उसके गैंग के लोगों की फेसबुक आईडी चलाने के लिए बाकायदा एक सोशल मीडिया की टीम बनाई गई थी जो उनके दहशत के पोस्टर को वायरल करती या दहशत भरे पोस्ट लिखा करती थी। साल 2018 में दुर्लभ कश्यप और उसके गैंग के लोग पकड़े गए। पुलिस ने दुर्लभ कश्यप को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया। उसकी हालत बहुत खराब नजर आ रही थी, उसकी शर्ट फटी हुई थी। उस वक्त तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर ने दुर्लभ कश्यप और उसके गैंग के बारे में डिटेल जानकारी दी थी। पुलिस द्वारा इतनी बड़ी तादाद में ये जो आरोपी पकड़े थे तो इनसे बहुत सी जानकारियां मिली जिससे पूरी गैंग को ट्रेस करने में मदद मिली है। ये उल्लेख किया गया है, आप पढ़ सकते हैं कि स्टेटस में भी कि ये कुख्यात बदमाश है, हत्यारा है, तीव्र अपराधी। कोई सा भी केस, कोई भी विवाद हो तो संपर्क किया जाए। ये पब्लिक स्टेटस है इस अपराधी का। 2018 में दुर्लभ को जब पकड़ा गया तब नाबालिग होने के चलते उसे बाल सुधार गृह भेजा गया। आयु परीक्षण के बाद अप्रैल 2019 में दुर्लभ को इंदौर ट्रांसफर कर दिया गया। करीब 1 साल से अधिक वक्त तक दुर्लभ भैरवगढ़ की जेल में बंद रहा। विरोधी गैंग और पुलिस के डर से दुर्लभ ने खुद जमानत नहीं करवाई। जिस पुलिस अफसर सचिन अतुलकर ने दुर्लभ को पकड़ा, उन्होंने ही उससे एक बार कहा था, देख तू जेल में ही सुरक्षित है, उम्र से ज्यादा दुश्मनी पाल ली है, बाहर निकलेगा तो कोई भी तुझे मार देगा। हुआ भी यही। आईपीएस सचिन अतुलकर की भविष्यवाणी सच साबित हुई। साल 2020 में लॉकडाउन से कुछ दिन पहले दुर्लभ कश्यप जमानत पर छूटा और इंदौर में रहने लगा। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, वो एक बार फिर अपनी मां के पास उज्जैन लौट आया और वहीं रहने लगा। वो खुद को उज्जैन का बेताज बादशाह घोषित कर बैठा था। वो कमर में बंदूक दबाए चलता था। हर वक्त कहीं भी किसी जगह पर किसी को मारने का दावा करने लगा था और उसकी यही गलती उस पर बहुत भारी पड़ गई। लॉकडाउन खत्म हुआ तो फिर से देर रात तक पार्टी करना, हंगामे करना और अपराध करना उसकी आदत बन चुकी थी। तारीख 6 सितंबर, रात के करीब 1 बजे दुर्लभ और उसके दोस्तों ने पहले कमरे में पार्टी की, खाना खाया और उसके बाद वो हेलावाड़ी इलाके में चाय पीने के लिए निकल गए। रात के करीब 1:30 बजे दुर्लभ और उसके कुछ साथी हारफुल वाली गली में ठीक इसी जगह पर पहुंचे। यहाँ पर एक चाय की दुकान आधी रात के बाद भी खुली थी। इस बीच दूसरे गैंग का सरगना शाहरुख और शहनवाज अपने भाई और कुछ बदमाशों के साथ वहां पहुंच गए। दोनों ही गैंग के बीच अचानक पहले की किसी बात पर बहस हो गई। इस बीच दुर्लभ ने कमर में दबाया तमंचा निकालकर शहनवाज पर फायर कर दिया, जिससे वो घायल हो गया। लेकिन अब तक दुर्लभ के साथी फरार हो चुके थे। अकेले पड़े दुर्लभ को मौका मिलते ही शहनवाज के भाई और साथियों ने घेर लिया। दुर्लभ को चाकू से 34 बार गोदा गया। जब तक दुर्लभ की सांस चलती रही, उस पर चाकू चलते रहे। मौकाए वारदात पर ही दुर्लभ ने दम तोड़ दिया। दुर्लभ हत्याकांड के कुछ दिनों बाद मुख्य आरोपी सिराज बाबा उर्फ चाय वाला की जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। लेकिन गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की कहानी से एक बात जरूर साबित हो गई, क्राइम और क्रिमिनल चाहे बड़े से बड़ा हो या छोटे से छोटा, उसकी उम्र कम होती है। गैंगस्टर या तो जेल में सड़ता है, या एनकाउंटर में मरता है, या फिर गैंगवार में ढेर हो जाता है।